हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको क्लास 10 का संख्यांकीय प्रश्नावली 7.2 का चौथा सवाल बताने वाला हूँ। हम सवाल को पढ़ दे रहे हैं, आप अपने बुक्स में देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप अपने बुक में देखिए और फिर हम बताते हैं, ठीक है। कह रहा किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। एक कोई अस्पताल है, ठीक है, उसमें 30 महिलाओं की जांच किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर द्वारा। और उनके हृदय की स्पंदन मतलब धड़कन की प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में किस बार तक धड़कता है, ठीक है, नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त में लिखी गई है। और कह रहा है एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं को हृदय की स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। भैया माध्य ज्ञात करना है, कह रहा कोई भी उपयुक्त विधि जो तुम्हें विधि अच्छा जना है। तो मैं सर्वप्रथम पहले हम ये जो दिया है स्पंदों की संख्या प्रति मिनट संख्या महिलाओं की संख्या, ये इस प्रकार दिया है। हम पहले इस प्रकार लिख दे रहे हैं। पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो भैया हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, हमने इस प्रकार सवाल इस प्रकार दिया था, हमने क्या कर दिया, इस प्रकार लिख दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इस प्रकार था, बेड़े में था, मैंने इसको सीधे में पंक्ति में था, स्तंभ में कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ठीक है, हमको पहले को छोड़ कर दूसरे वाले को हम F1 मानेंगे, Fi, ठीक है। क्यों इसको नहीं, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके बीच के बिंदु ज्ञात करना है ना, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको हम क्या मान लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर योग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, योग। अब भैया महिलाओं की संख्या कितना दे रहा है, योग में कितना दिया था महिलाओं की संख्या, ठीक है, उसमें 40 दिया था, क्या कितना दिया था मुझको याद नहीं है, ठीक है। हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 8 2 10, ठीक है, 10 10 20 20 10 30 था, ठीक, 30 था। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम इसको क्या करें, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे यहाँ Fi है ना, जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर सिग्मा लग जाता है, सिग्मा Fi, यहाँ F का स्थान पे सिग्मा लग जाएगा। और पूरा जोड़ने के बाद कितना आया, 10 10 दूनी 20 10 30, कितना आया टोटली 30। मतलब महिलाओं की संख्या कितनी थी, 30 थी। मतलब हमको माध्य निकालने के लिए क्या क्या लगता है, पहले इसको देखो। माध्य निकालने के लिए हम उसको सिग्मा Fi xi अपान सिग्मा Fi ये लिखता है। तो हमको सिग्मा Fi का मान तो मिल गया, बस सिग्मा Fi xi का मान निकालना है, ठीक है। तो हम पहले इसके बीच में क्या मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु xi, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ देखो, इसका मतलब माइनस नहीं है, ध्यान देखना, इसका मतलब ये माइनस नहीं, इसका मतलब 65 से 68 तक, इसका मतलब से है, इसका मतलब क्या है, से है, माइनस मत समझना, ठीक है, इसका मतलब से है, ठीक है। तो 65 से 68 तक, तब 65 लिख देंगे प्लस 68 लिख देंगे। 65 एक दाएँ है, 68 एक दाएँ, एक एक 2 दाएँ हैं, तो नीचे लिख देंगे 2 इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे, 8 5 13 13 3 हासिल आया से 1 के, 6 6 12 12 1 13 13 बटे में 2, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 68, उसी प्रकार इसको भी जोड़ देंगे, फिर 71 बटे में 2 संख्या 1 2 2 संख्या तो 2 लिख देंगे, 8 1 9 7 6 13 13 139 बटे में 2, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 71 और फिर 74, 71 प्लस 74 बटे में 2 संख्या 2 लिख देंगे, ठीक है। 4 1 5 7 7 14, 7 7 कितना हो गया, 14 बटे में 2, 74 फिर 77 जोड़ देंगे, 74 प्लस 77 बटे में 2,
7 4 11 11 के 1 हासिल है 1 के 7 7 14 14 1 15 151 बटे में 2। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको देखेंगे। 77 80 के जोड़ देंगे। 77 प्लस 80 बटे में 2 बराबर कितना हो गया, 0 में 7 जोड़ देंगे 7 8 7 कितना हो जाएगा 15 बटे में 2। अब इसको हम जोड़ेंगे 80 80 83 जोड़ेंगे। 80 प्लस 80 3 83 बटे में 2 3 0 3 हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा बटे में 2। नहीं दिखाई दे रहा, 3 बटे में 2। ठीक है, फिर इसको 83 86 जोड़ेंगे। 80 3 83 प्लस 80 6 86 बटे में 2 6 3 6 3 9 8 8 16 बटे में 2। ये आया, हमको मध्य बिंदु आ गया। ठीक है, हमको मध्य बिंदु ये सब आ गया, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, यक्स आई एफ आई। यक्स आई एफ आई क्या है, गुणे में है, तो मतलब इसका हमको गुणा करना है। लास्ट में क्या कर देंगे, एफ आई गुणे यक्स आई। ठीक है, इसको हमने कर दिया, एनी प्रॉब्लम। चलते हैं। ठीक है, बस ध्यान से देखते जाइए। बस सभी सवाल हमने क्या कल प्रत्यक्ष विधि सभी सवाल इसको हम सॉल्व करेंगे। बस खाली ध्यान से आप इसको देखिए क्या कैसे, बस गुणा भाग में गलती मत करिए, बस पूरा आंसर पूरा सही आएगा। ठीक है, और एफ आई का मान कितना है, 2 है। 2 गुणे क्या है 133 बटे में 2। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अगर 2 से कट जा रहा है तो इसको काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तब इसको देखेंगे कटेगा कि नहीं। अगर ये भी नहीं कट रहा तब गुणा करके तब भाग देंगे। तो पहले ये तो कट जा रहा है, कट जा रहा है, तो इसका मान कितना आ जा रहा है 133 से बचा है। ठीक है, ये पूरी तरह से कट गया, बचा 133। ठीक है, अब इसको देखते हैं। एफ आई का मान कितना है 4 है, गुणे एक्स आई का मान कितना है 39 बटे में 2। ये भी 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 एक 2 2 दूनी 4, इसमें 2 बचा। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, 9 दूनी 18 18 के 8 हासिल 1 के 3 दूनी 6 6 1 7 1 दूनी 2 कितना है 2, इतना आ गया। फिर अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा हम 145 बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं भैया 145 2 3 से कटेगा, 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, और ना इसके अंत में 5 है तो 5 0 से कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा, और कोई संख्या से नहीं कटेगा जिसके अंत में 5 हो। तो क्या कर देंगे, पहले हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, पहले हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 तिहाई 15 5 हासिल 1 के 4 तिहाई 12 12 13 3 हासिल 1 के 3 1 3 3 1 4। ठीक है, अब बट्टे में कितना है 2 है 2, अब इसका भाग दे देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, पहले यहाँ भाग दे रहे हैं, नहीं तो एक काम करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। ठीक है, पहले इसको हम काट दे रहे हैं, ये तो सरल है, इसको नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे। 2 7 14। ठीक है, 2 दूनी 4 1 बचा, 10 बढ़ाएंगे 0 2 बचे 10। ठीक है, कटा कि नहीं, अरे भैया देखिए 145 है, 145 में 2 को भाग दे दीजिए, 2 7 14 14 कट गया, बचा 5 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 आया, 10 बढ़ाए 0 2 बचे 10, कट गया कि नहीं पूरी तरह से। तो 72.5 आया, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया 72.5, इसका भाग इसमें दिया। अब इसका गुणा इसमें 5 तिहाई 15 15 के 5 तिहाई 15 15 के 5 हासिल 1 के 3 दूनी 6 6 1 7 7 1 21 21, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं।
जिस संख्या के पीछे दशमलव नहीं रहता उसको हम क्या करते हैं, दशमलव उसमें लगा देते हैं। इसमें दशमलव नहीं है, इसके पीछे हम दशमलव लगा देंगे, इसके पीछे भी दशमलव लगा देंगे। ठीक है, समझ आया? जिस संख्या में ना हो दशमलव। अब अगला देखते हैं। अब ये आया है 8, F का मान कितना 8, फिर इसका मान कितना 151/2। ये तो कट जाएगा, 2 एक 2, 2 चौक 8। अब 4 को गुणा इसमें करेंगे, 4 करने में 4, 4 पचे 20, 20 के 0 हासिल है 2 के, 4 क्रम 4, 4 2 6। इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव नीचे दशमलव, ठीक है, लगा देते हैं। अब इसको देखते हैं 7, 7 को गुणे 100/2। अब इसको देखते हैं। देखो भैया इस ए नहीं कटेगा, 7 7 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको काटेंगे। 2 एक 2, 2 बचे 2 सत्ते 14, 15 में से 1 बचा न, ठीक है, एक इधर आ गया, इसमें यहाँ 7 ही करा, एक इधर आएगा 17, 2 2 8 16, 1 बचा, 17 में से 1 बचा न। अब दशमलव बढ़ा के 1 में हम 0 लगा दें, 2 बचे 10, ठीक है। कैसे हुआ, भाग दे देंगे हम। 157 में क्या करें, 2 को भाग दें, 2 सत्ते 14, 1 आया 7, 2 8 16, 1 आया, दशमलव बढ़ाए 0, 2 बचे 10, ठीक है। समझ ना कितना आया, 78.5 कैसे आया, तो यहाँ पर 78.5 है। अब इसका गुणा इसमें करें, 7 बचे 35, 35 के 5 हासिल आया 3 के, ठीक है। एक दशमलव है, दशमलव नीचे दशमलव लगा दिए, ठीक है। 7 बचे 35 हो गया, 35 5 हासिल 3 के, 7 7 49, 7 8 56, 50 6, 56 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाए 69, 59 के 9 हासिल आया 5 के, 7 7 49, 49 50, 50 4 54, ठीक है, इतना आया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। बस इसका गुणा करते जाएंगे, बस गुणा ही करना बहुत ज़रूरी है, गुणा अच्छे से कर दीजिए, बस सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसका गुणा इसमें कर देंगे, 4 है गुणे 163/2, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 को गुणा इसमें कर दें, 2 3 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 2 हासिल है 1 के, 2 एक 2, 2 1 3, इसमें दशमलव नहीं था, इसके नीचे दशमलव लगा दें, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, 2 गुणा इसमें करेंगे, 169/2, 2 से 2 कैंसिल हो बचा यही, तो इसको हम लिख देंगे 169। इसमें दशमलव नहीं था, दशमलव हमने लगा दिया, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ क्या दिया है, FI XI। हम सिग्मा तब लगाते हैं जब हम जोड़ते हैं, तो यहाँ हम क्या कर दिए, सिग्मा लगा दिए, सिग्मा लगा दिए FI XI, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 5 5 10, 10 के 0 हासिल है 1 के, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 1 10, ठीक है, 9 के 9 18, ठीक है, कितना हुआ, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, मतलब यहाँ से ले करके 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, ठीक है। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 के 5 हासिल है 4 के, ठीक है। जोड़े हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। हम तनकी तेज़ी से जोड़ें तो हमारे आप में अंतर तो रहेगा थोड़ा बहुत। 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 1 21, ठीक है, 20 21, 21 2, 6 4 10, 10 10 20, 20 1 21, 21 2 23, 23 4 27, 27 के 7 हासिल है 2 के, ठीक है। अब क्या होगा, 3 2 5, 5 5 10, 10 10 20, 20 2 22, ठीक है, इतना है। अब हम का फार्मूला लगाएंगे माध्य,
माध्य का फार्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ दिया है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया है 22.75 10 मिनट हटाओ 10 मिनट बाद 0 महत्व कुछ ना होते बटे में कितना दिया है 30। ठीक है, अब इसका हम भाग देंगे 30 का नहीं भाग देंगे 22.75 में 3 का भाग देंगे खाली 3 का 3 सते 21 एक आया 3 बचे 15 2 है 3 8 24 3 8 24 एक आया कट गया फिर 10 मिलो बढ़ाए 0 3 त्रिका 9 एक आया। ठीक है, एक आया बस इतने रखते हैं तो यहाँ पर आया 75.8.3 आया। ठीक है, और नीचे क्या है 0 है। ठीक है, 0 मतलब 3 गुणे 10 समझ आ रहा है ना 3 गुणे 10 30 होगा ना तो मतलब 3 का भाग दे दिए अब 10 के भी भाग देंगे 10 का भाग देंगे ये जो 10 है आगे आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 75.83 आ जाएगा। 8 3 यहाँ पर क्या है कोटि मान के नियम से जब जाए के यहाँ पर 10 बाद में मतलब 5 से अगर ज़्यादा रहता है तो इसमें हम 1 बढ़ा देते हैं तो 75.9 कर दिए दिस इज आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए फिर अगला हम सवाल बताने वाले हैं आपको। ठीक है, सुना है इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए ये 5वां सवाल अब। ठीक है, 5वां सवाल क्या मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कह रहा किसी फुटकर बाजार में एक विक्रेता मतलब बेचने वाले पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। मतलब पेटी में आम रख कर के एक विक्रेता है वह क्या बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी मतलब अलग अलग पेटियों में अलग अलग आम थे। ठीक है, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या क्या था इस प्रकार दिया है हम इस प्रकार लिखे। ठीक है, आमों की संख्या इस प्रकार था पेटियों की संख्या इस प्रकार था। कह रहा एक पेटी में रखे आमों की संख्या आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमको एक पेटी में रखा हुआ आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना कहना आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का उपयोग किया है इसको भी लिखना है। तो क्या है कल प्रत्यक्ष विधि का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि करके हम इसको लगाते हैं। पहले क्या करते हैं हमको माध्य के लिए क्या निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। हमको सिग्मा एफ आई दिया है। ठीक है, अगर इसको जोड़ देते हैं तो सिग्मा लग जाएगा। एफ आई तो दिया है पहले से अगर हम जोड़ देंगे तो सिग्मा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर योग लिख देंगे इसको हम जब जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 5 5 के 5 10 5 15 5 20 20 के 0 हासिल है 2 के। ठीक है, 2 2 5 3 8 8 2 10 10 के 0 हासिल है 1 के 2 3 3 1 4 कितना आया 4। तो हम क्या लिख देंगे इसको अब देखा ये 400 किसका आया 400 सिग्मा एफ आई में जब सिग्मा लगाएंगे तब जोड़ेंगे तो कितना आया कुल टोटली इसको जोड़ने के बाद में कितना आया पूरा 400 आया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे इनके मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु क्या करते हैं एक्स आई। ठीक है, पहले इसको जोड़ेंगे दूसरी संख्या इसको बटे में कर देंगे 50 + 52 बटे में 2 50 2 52 कितना हो जाए 102 हो जाए बटे में 2। ठीक है, फिर उसके बाद में 50 और 53 और 55 को जोड़ेंगे 53 + 55 ठीक है बटे में 2 5 3 8 5 5 10 बटे में 2। ठीक है, फिर अब इसको 56 और 58 को जोड़ देंगे 56 58 बटे में 2 8 2 10 10 10 4 4 2 4 हासिल 1 के 6 8
8 6 14 होगा ना, 5 5 10 10 1 11 114/2। अब इसको जोड़ेंगे 59 61/2। 9 1 10 10 के 0 हासिल है 1 के 6 5 11 11 1 12/2। इसको जोड़ दें। अब इसको 62 + 64/2 बराबर 4 2 6 6 6 12/2। ठीक है, ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु आया। क्या है, मध्य बिंदु। अब हमको क्या निकालना है, एफ आई गुणे एक्स आई। ठीक है, सेम जैसे मैं सभी सवाल बताया हूँ, सेम वही सब सवाल उसी प्रकार मैं बताऊँगा। ठीक है, एफ आई का मान कितना है, 15 आया, गुणे एक्स आई क्या मान आया, 0/2 आया। ठीक है, सॉरी 102/2। अब इसका भाग देंगे, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि अंत में 5 है, 15 तो कटेगा नहीं। तो इसका हम ये 2 कट गया, पहले इसको काट दो, 1 2 और 10 के आधा 110 का आधा कितना है, 51 आ जाएगा। 110 का आधा कितना आ जाएगा, 51। अब 15 गुणा 51 करेंगे, 51 में 15 गुणा 5 के नंबर 5 50 25। ठीक है, फिर 1 के गुणा 1 5 5 6 7। इसको कितना, इसका मान पूरा टोटल कितना है, 665। ठीक है, ये आया। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा हम किस में करेंगे, इसमें। तो यहाँ क्या कर देंगे, 110 गुणे 108/2। ये कटेगा तो पहले इसको काटेंगे, अगर ये नहीं कटता तो इसको काटते हैं, अगर ये भी नहीं कटा तो गुणा करके तब भाग देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, 2 ये नहीं कट रहा, ये कट जाएगा, 2 बचे 10 2 बचे 10 55 आ गया। अब 55 गुणा 108 में करेंगे, 108 में किसका गुणा करेंगे, 55 8 5 40 40 के 4 हासिल 2 के 5 0 0 0 में 4 5 के नंबर 5। फिर एक पर फिर इसमें भी होगा 0 4 9 5। ठीक है, तो इसका मान कितना आया, 0 4 9 5। ठीक है, इसका मान आया 135। अब एफ आई का मान कितना है, 135 गुणे 114/2। ठीक है, इसका गुणा हम इसमें, इसका भाग इसमें देख, कटेगा नहीं तो ये कटेगा, लेकिन ये 2 5 10 2 7 14 कितना है, 2 5 10 2 7 14। ठीक है, अब इसका 57 को गुणा 135 में करेंगे, 7 5 35 के 5 हासिल 3 के 7 3 21 22 23 24 24 के 4 हासिल 2 के 7 के 7 7 2 9। ठीक है, 50 25 के 5 2 के 5 3 15 15 16 17 7 हासिल 1 के 5 के 5 5 1 6 कितना है, 5 9 6 7 कितना है इसका, 7 6 9 5। ठीक है, इसका गुणा करने के बाद इतना है। अरे इसको इसके नीचे लिखना है ना, 7 6 9 5। ठीक है, यही है ना, पता नहीं यही है क्या है, अगला देखते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें करते हैं, 115 गुणे 120/2। ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा, 2 6 12 कितना है, 60 है। तब इसका गुणा 6 5 0 तो ऐसे लगेगा, 6 5 30 30 की 0 हासिल है 3 के 6 के 6 3 9 6 के 6। ठीक है, 59 इसके सामने लिखना चाहिए, हम कहाँ लिख देते हैं, 59 6900। ठीक है, अब 25 के गुणा इसमें कर देंगे, 25 के गुणा 120
26/2। अब इसका इसमें तो ये नहीं कटेगा, इसका भाग इसमें 2 × 12, 2 × 3 = 6, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 25 के गुणा 5 × 3 = 15, 5 से सिला के 6 × 5 = 30, 30 × 1 = 31, ठीक है। 30 × 1 = 31, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना है यहाँ पर 5 7 5 1, ठीक है, ये आया। अब हम क्या कर देंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा FI XI। 5 × 3 = 15, 5 से लेस 1 के, ठीक है। 9 × 1 = 10, 10 10 20, 20 7 27, 7 से लेस 2 के, और 9 के 9 18, 18 2 20, ठीक है। 9 के 9, 9 दूनी 18, 18 18 2 20, 20 10 30, 30 8 38, 38 के 8 + 3 के, ठीक है। 7 3 10, 10 10 20, 20 2 22, तो टोटल कितना है भैया, तो अब सिग्मा FI XI मान इतना आया, ठीक है। अब माध्य बराबर हम ज्ञात करते हैं, माध्य यहाँ पूछा है किस विधि का उपयोग करेंगे, तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI, सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का मान कितना है 22,875 बटे में इसका मान कितना है 400 पूरा, ठीक है। पहली बात है जो 2 0 है, दो अंक पहले से खत्म हो जाएगा, इसका भाग हम देते हैं 4 का भाग देते हैं, 22 8 7 5 में 4 का 4 5 20, 2 आया, 4 7 28, 28 कट गया पूरी तरह से, 7 4 के 9 4, 3 आया, 4 से 24 28, 4 8 32, 4 8 32, 32 आए, 3 आए, 10 मिनट, 4 5 20, 4 से 24, 4 7 28, 20 8 28, कितना आया 2, 4 5 20, मतलब इसका मान कितना आया, ठीक है। 0.75, 2 दशमलव है ना, 2 0 हो, ये दशमलव, अब 2 अंक खसक के यहाँ पर आ जाए, तो आंसर इतना आ जाए, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, उतार लीजिए आप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अगला हम सवाल बताते हैं, ठीक है। चलिए भैया 5वां सवाल देखते हैं, सॉरी 6वां सवाल 5वां तो बता दिए। कर निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय मतलब खर्च को दर्शाता है। कह रहा कि कोई मोहल्ला है, उसमें 25 परिवारों में भोजन का दैनिक रोज का भोजन कितना खर्च होता है उसको दर्शाया है। जैसा कि हमने इस प्रकार दिया था, हमने इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। स्तंभ में कह रहा है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हम मुझे मतलब उपयुक्त विधि, जो तुम्हें विधि उपयुक्त लगे उसी का उपयोग हमें करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम पहले हम उसी प्रोसेस से लगाएंगे। यहाँ लिख देंगे योग, यहाँ पर F1, ठीक है। और सवाल क्या कह रहा है, मुझको कह रहा कि 25 महिलाएं हैं, और इसको जोड़ेंगे भी 25 से हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं, 6 6 4 10 10 20 20 5 25, तो हम जब इसको जोड़ेंगे सिग्मा FI हमको वहाँ पहले से दे दिया है 25 है, ठीक है। परिवारों की संख्या कितना है भैया 25, हमको सवाल में दे दिया है, ठीक है। फिर भी हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु क्या करते हैं, x मान से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पहले इसको जोड़ देंगे, 100 + 150, 100 + 50 100, तो
कितना 250 हो जाए 250 बटे में 2, ठीक है। फिर 150 फिर 200, 150 फिर 200 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 350, ठीक है, बटे में 2। फिर 200 250 मतलब 250, 200 250 जोड़ देंगे 450 हो जाएगा, ठीक है, 450 बटे में 2, ठीक है। 300 और 250 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, 250 प्लस 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 550 बटे में 2। 300 प्लस 350 बटे में 2 बराबर 300 650 बटे में 2, ठीक है। ये आपका आ गया मध्य बिंदु। ये आपका आ गया मध्य बिंदु। तो अब देखते हैं जब मध्य बिंदु ये आ गया हमारा, ठीक है, तो क्या करते हैं, अब हमको क्या है सिग्मा एफ आई का मान भी मिल गया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करना, सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई का मान, ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना है। एफ आई गुणे एक्स आई, ठीक है। अब इसका एफ आई का मान कितना है 4 गुणे एक्स आई का मान कितना है 250 बटे 2, इसको काट दें 2 दूनी 4, तो 250 कितना हो जाएगा 500, 250 मतलब 250 500 होता है ना, तो यहाँ टोटली कितना आ जाएगा 500, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 5 गुणे 350 बटे में 2, देखिए भैया अब 5 2 से कटेगा नहीं, एक कट जाएगा क्योंकि अंत में 0 है, इसको काट देते हैं। तो 350 के आधा कितना हो जाए 2 1 2 2 सते 14 2 5 10 175 हो जाएगा 350 का आधा। 50 25 के 5 हासिलास 2 के 7 बचे 35 35 36 37 37 के 7 हासिलास 3 के 5 के 5 5 3 8, ठीक है। ये है आपका 12 गुणा हम कर देंगे इसमें 450 में 12 गुणा कर देंगे 2 1 2 2 6 12। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे 6 जुड़ेंगे 0 6 पंचे 30 30 के 0 हासिल है 3 के 6 कटा 6 24 24 25 26 27 20 27, ठीक है, इसका हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 2 का गुणा 550 बटे में 2 कर देंगे 2 से 2 कैंसिल बचा क्या 550 से बचा, ठीक है। फिर इसको बाद में इसको जोड़ देंगे 2 गुणे 650 बटे में 2 2 से 2 कट गया बचा क्या 650। अब इन सब का योग कर देंगे, जब योग लगाएंगे तो सिग्मा लगा जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई 0 में 5 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा 5 के 5 10 35 15 15 16 17 17 18 18 के 8 नो 5 जुड़ गए 12 12 5 17 17 के 7 हासिल 1 के, ठीक है। 6 1 7 7 के 7 14 17 21 21 22 22 और 10 कितना हो जाएगा 22 10 32, ठीक है 32। अब इसका भाग इसमें देंगे। अब हम माध्य ज्ञात करें, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 32 75, इसका मान कितना है 25। अब 25 का भाग इसमें देंगे 32 75 में 25 का भाग देंगे, या फिर थोड़ा छोड़ कर दो, छोड़ करना है छोड़ कर दो 5 से कटी 5 से 50 25 5 5 36 50 25 50 25, अभी 5 कटी 5 कन 5 5 कन 5 5 ये 15 5 कन 5 कितना आया गलत तो नहीं आ रहा, कहाँ कहीं जोड़ने में
देखते हैं, रुकिए थोड़ा, 1 मिनट। देखिए भैया, एक्चुअली ना यहाँ पे हमको ऐड करने में मतलब जोड़ने में गलती हो गया था, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको जब लगाइएगा तब तुम जोड़ घटाना गुणा भाग पूरा अच्छे से करके लगाइएगा, अन्यथा गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 5 हासिल आया, 5 आया प्लस 5 के 15 15 15 15 16 17 17 के 7 हासिल आया 1 के 10 7 17 होगा ना, हासिल 1 के 6 6 5 11 11 12, ठीक है। गलती हुआ जी, 6 5 6 5 11 11 12 12 12 8 20 20 7 27 27 28 29 30 30 2 32 के 2 यहाँ से लास्ट 3 के 2 1 5 2 3 5। अब देखते हैं, अब 25 को, हाँ यही देखो गलती हुआ था, जोड़ने में गलती हुआ था, ठीक है। अब हमको आप फार्मूले में लगते हैं, यहाँ कितना है 52 75 बटे में इसका मान कितना है 25, अब 25 को भाग देते हैं, सीट 25 दूनी 50, 2 आया कैंसिल, 25 के 25 25 सेकंड में 25 कितना आया 2 आया, 25 सेकंड में 25 मतलब 211 आया, 211, दिस इज आंसर, ठीक है। बस ये जोड़ने में गलती हो गया था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम एक और सवाल बताकर फिर अगला वीडियो अगले वीडियो में, ठीक है, देखते हैं।